औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। आपने बताना है कि जो नीचे दिए गए नंबर्स, इनमें से कौन कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो पहला पार्ट है 216, दूसरा है 128, तीसरा है 1000 सॉरी, चौथा है 100। इसी तरह से इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो हम देखेंगे 216 क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो निकालते हैं। 216 के 2 10s are 20, 2 8s are 16। इसी तरह से 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 27 है। अब ये 3 से इसको हो जाएगा 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। Therefore 216 that is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 into 3 multiplied by 3 into 3। यहाँ पे बच्चों आप देखिए, ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 raised power 3 into 3 raised power 3। क्यूब का मतलब होता है 3 पावर। मिसाल के तौर पर 2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2s are 4, 2s are 8। इसी तरह से 3 का क्यूब 3 3s are 9, 3s are 27। तो यहाँ पे हमने इसके ट्रिपलेट्स बनाने हैं। 3 3 का एक जोड़ा बनाना है, दैट इज इक्वल 2 raised power 3 और 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार आया, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये भी 3 बार है। हियर प्राइम फैक्टर्स 2 and 3 occurs इन ए ग्रुप ऑफ 3। ये 2 भी ग्रुप ऑफ 3 में आता है और 3 भी ग्रुप ऑफ 3 में आता है। जब इनके ट्रिपलेट्स पूरे बनते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब होता है। अगर इसके ग्रुप्स नहीं बनेंगे, इनमें से एक अलावा हो जाएगा, 2 अलावा हो जाएंगे, तब भी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये पूरा ट्रिपलेट होना चाहिए, 3 का होना चाहिए, तब ये परफेक्ट क्यूब है। हेंस 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है 128। तो 128 के पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। Therefore 128 is equal to 2 into 2 into 2, 3 बार, फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इसके ट्रिपलेट्स बने इंटू 2, यहाँ एक अलावा हो जाता है। फ्रॉम द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128 वी फाइंड दैट, यहाँ हम देखते हैं, इफ वी ट्राई टू ग्रुप टुगेदर ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। यहाँ तो हमें इनके ग्रुपलेट्स बनाने थे, तो इनके मतलब ट्रिपलेट्स बनाने थे। वी आर लेफ्ट विथ 1 फैक्टर 2। यहाँ पे हमने 2 ट्रिपलेट्स बने, एक ज़्यादा अलावा हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं 1, देयरफॉर 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि ये पूरे ट्रिपलेट्स बनने चाहिए तब ये परफेक्ट क्यूब है। अगर इनमें से एक अलावा हो जाता है या एक कम हो जाता है तो ये ट्रिपलेट नहीं बनता है और ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसी तरह से हमारा तीसरा पार्ट है, ये 1000 है।
फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें जो 1000 है इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, 2 500 2 24 500 2 2s are 4 2 5s are 10, हाँ 250 आएगा। फिर 2 से इसको करेंगे डिवाइड, 2 1s are 2 2 2s are 4 2 5s are 10। अब 125 ये तो मतलब इसको ये 2 से तकसीम नहीं होगा, डिविजिबिलिटी बाय 2 नहीं होगा, तो 125 उसको 5 से हो जाएगा, 5 2s are 10 5 5s are 25 5 5s are 25 5 1s are 5। Therefore 100 और 1000 इज इक्वल टू, इनके ट्रिपलेट्स बनाने हैं, देखते हैं इनके बनते हैं या नहीं। अगर बनते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं बनते हैं तो ये फिर परफेक्ट क्यूब नहीं है। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार यहाँ हमने, हाँ 2 आ गए हैं। फिर मल्टीपल करना है 5 इंटू 5 इंटू 5, ये भी ट्रिपलेट है। Here prime factors of 2 and 5 occurs in group of 3, दोनों आते हैं, 2 का भी आता है ट्रिपलेट, मतलब ये 3 में आता है और 5 का भी आता है। Therefore 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब, ये एक परफेक्ट क्यूब है। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो आप खुद